हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक नया अपडेट। जैसा कि आपको पता है, वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग अभी चल रही है और उसका नया रिवाइज शेड्यूल भी जारी हो चुका है। ठीक है, एमसीसी के डिले के कारण ही स्टेट काउंसलिंग का डिले चल रहा है। बेसिकली यही एक मेन फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे सीट्स अभी भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर में काउंसलिंग का डिले हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपको 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 6 तारीख से, और अब ये यहाँ पर मैं 26 तारीख तक कर दिया है। ठीक है ना, 26 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, 27 तारीख तक, सॉरी 27 तारीख तक आपका वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो भी मैनेजमेंट कोटा से या फिर स्टेट कोटा से वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिनको भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि यहाँ पर में अगर आपके पास बजट है तो आप यहाँ पर में चूक नहीं सकते, आपको यहाँ पर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हुआ, क्योंकि यहाँ पर में पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट उसके बाद रिलीज होता है। तो ये सारा चीज प्रोसेस आपको 27 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। फी पेमेंट का सारा प्रोसेस आपको 27 तारीख के मिडनाइट तक आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें जो रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो कैंडिडेट है उसका वेरिफिकेशन के लिए एक डिजाइनेटेड कॉलेज होता है, वहां पर में जाके आपको सारा वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। ठीक है, और इसका डेट है आपको जैसा कि आपको पता है, ये जो डेट है 28 तारीख तक है। ठीक है, 10 बजे से लेके, ठीक है, 28 तारीख को 25 से लेके 25 तारीख को होगा, 28 तारीख को होगा। सारे डेट में नहीं होगा, बीच में नहीं है। यहाँ पर में आप नोटिस अच्छे से पढ़ोगे ना, तो 25 तारीख लिखा हुआ है और 28 तारीख लिखा हुआ है ना। तो उसी डेट में आपको होगा 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन नहीं, वहां पर में सेंटर पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये एनआरआई कैंडिडेट के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ज्यादा अगर डिटेल में देखना है तो आप नोटिस वगैरह पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, ऑनलाइन सीट सरेंडर करने का भी प्रोसेस आपको 24-25 को रखा गया है। ठीक है, 10 बजे के, सुबह से 10 बजे से शाम के 3 बजे तक यहाँ पर में आप सीट सरेंडर कर सकते हैं। आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला सकते हैं वहां से। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, आज 24 तारीख जो नया जो शेड्यूल आया है, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल वेरीफाइड कैंडिडेट, पब्लिकेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3। और राउंड 3 का जो सीट मैट्रिक्स होगा वो आपको 29 तक आ जाएगा। ठीक है, 12 बजे के बाद आपको सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, राउंड 3 के लिए। अब जब सीट मैट्रिक्स आ गया तो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा 29 से। शाम के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे के बाद आपको चॉइस फिलिंग चलेगा। 29 और 30 तारीखों का चॉइस फिलिंग चलेगा। ये सब चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस तरीके से प्लानिंग करना है। क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर में एक अच्छा मौका है, क्योंकि कर्नाटका यूपी का रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा। तो सारा डिटेल्स आपको वहां पर में, सारा डाउट आपको वहां क्लियर हो जाए कि वहां नहीं मिला तो यहाँ पर में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, है ना। और साथ के साथ छत्तीसगढ़ का भी रिजल्ट आ गया रहेगा, तो इस केस में आप इजिली आप मूव कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज की तरफ अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो एक अच्छे तरीके से आप एक सुनहरा मौका भी मान सकते हो। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, हमसे कांटेक्ट करो। 100% आपको, मतलब समझो, आपको साल बर्बाद नहीं होगा। अगर आपका 200 प्लस मार्क्स है या फिर 195 180 प्लस मार्क्स भी है तो आप हमसे कांटेक्ट करो। ठीक है, आपका साल नहीं बर्बाद होने देंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद रिजल्ट आपको 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 1/11 को आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 1 नवंबर को आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, शाम के 4 बजे के बाद आपके पास रिजल्ट यहाँ पर में आ जाएगा। ठीक है, एडमिशन वगैरह प्रोसेस 3, 4, 5 तारीख को एडमिशन आपको कंप्लीट करना है। जो भी जहाँ पर भी वहाँ प्रोसेस है, तो सारे प्रोसेस पे, सॉरी हाँ प्रोसेस बोल रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है अलॉटेड, वहाँ पर में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सेंटर डिजाइन होता है, उस सेंटर पे जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना है। ठीक है, फिर आपको जैसा पता है 7 तारीख से फिर ऑनवर्ड आपको 7 नवंबर से लेके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें थी जो कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो कट ऑफ यहाँ पर आपको 180 प्लस मान के चलो। ठीक है, या फिर जस्ट क्वालिफाइड है कैंडिडेट, अगर ओबीसी है, एसटी है, सी है, तो वो भी जस्ट क्वालिफाइड है, तो वो भी यहाँ पर में आप सीट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भारी कट ऑफ नहीं जाने वाला, कट ऑफ डिक्रीज ही होगा यहाँ पर। ठीक है, पिछले राउंड 2 में 205 गया था, इस राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ लो जाएगा। ठीक है ना,
तो आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करो, जो भी प्रोसेस है वो सारा हम लोग करके देंगे। नॉमिनल सा चार्ज होगा, हम वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।